राहु की शुभ स्थिति करती है बड़ी उन्नति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने ज्योतिष के अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह पर अर्थात राहु पर एक छोटी श्रृंखला शुरू की है। राहु के संदर्भ में हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई है। मूल रूप से राहु को अशुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन इस राहु के कई रहस्य हैं। विशेष रूप से आज के आधुनिक काल में राहु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसे हम ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास करने वाले हैं। संक्षेप में आपको राहु को समझना चाहते हैं, राहु के रहस्य को समझना चाहते हैं तो आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही यदि यह श्रृंखला आपको अच्छी लगे तो उसे शेयर भी अवश्य करें ताकि दूसरों तक भी यह ज्ञान पहुंच सके। पिछले भाग में हमने राहु को लेकर समाज में जो गलत भ्रांतियां फैली हुई है उन्हें दूर करने का प्रयास किया। कुंडली में राहु यदि शुभ स्थिति में हो तो वह व्यक्ति को सफलता के शिखर पर लेकर जाता है। वह व्यक्ति को हर काम में सफलता दिलाता है। प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अधिकार, पद, सत्ता, पैसा, वैभव ऐसी सभी चीज़ें देने वाला ग्रह राहु है। हम सभी ज्योतिष के अध्ययन करता है, इसीलिए हमारे लिए भी राहु ग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह ज्योतिष में प्रवीण कराता है, गूढ़ विद्या का ज्ञान देता है, तंत्र मंत्र में प्रवीण कराता है। इतना ही नहीं, राहु चमत्कार भी करवाता है। कुंडली के तृतीय स्थान का राहु परिश्रम में सफलता देता है। षष्ठ स्थान का राहु शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है। दशम स्थान में विराजमान राहु कर्म द्वारा सफलता के शिखर पर पहुंचाता है। लाभ स्थान का राहु कर्म और लाभ का अच्छा संयोग बनाकर भरपूर लाभ प्रदान करता है। अचानक अप्रत्याशित रूप से लाभ प्राप्त होने में राहु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कोई विशेष घटना होना, मनुष्य को सफलता के शिखर पर पहुंचाना, इन सभी में राहु अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि राहु मनुष्य को बड़ी इच्छा शक्ति और असामान्य बल देता है। जन्म लिया हुआ बालक जब सबसे पहले राहु की इच्छा शक्ति के कारण ही रोता है, मुझे जीना है, ऐसा वह सूचित करता है। वह इच्छा शक्ति राहु के कारण प्राप्त होती है। इसीलिए सबसे पहले जो गलतफहमी फैली हुई है कि राहु अशुभ ग्रह या नकारात्मक ग्रह है, उसे हमने दूर करना चाहिए। आज के आधुनिक काल में जिन चीज़ों को हम सफलता कहते हैं, उस हर चीज़ का आत्मा राहु है। उस हर चीज़ की शुरुआत राहु से होती है। राहु अर्थात सफलता, राहु अर्थात चातुर्य, व्यूह रचना करना, उसके बाद योजना बनाना, सूत्रबद्धता, कौशल्य, इन सभी का कारकत्व राहु के पास है। किसी चीज़ को पूरी जिम्मेदारी से करना भी राहु सिखाता है। वह भाग्य कारक और समृद्धि का कारक भी है। आज के एक समय काल में सिनेमा क्षेत्र का भव्य दिव्य विस्तार आप सभी को पता होगा। यह व्यवसाय राहु के बल पर ही चलता है। इतना ही नहीं, शेयर मार्केट का व्यवसाय भी राहु के बल पर चलता है। साथ ही शत्रुओं को पराजित करने वाला राहु होता है। बड़ी कीर्ति देने वाला राहु, विदेश यात्रा कराने वाला राहु, साथ ही विवाह निश्चित करना हो तो राहु का योग अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आप अपनी अपनी कुंडली खोल के देखें, आपके विवाह की जो तारीख होगी उस तारीख को राहु ग्रह महादशा, अंतरदशा या गोचर से आपके सप्तम स्थान से संबंधित हुआ होगा, तभी विवाह जुड़ते हैं।
इस बात के सत्य का पता आप सभी लोग अपनी अपनी कुंडली देखकर अभी कर सकते हैं। महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा तक आप देखें या गोचर से भी देख सकते हैं, क्योंकि जब हम फल कथन करते हैं तब काल निर्धारण के लिए हमारे पास केवल 2 टूल्स होते हैं। एक है महादशा और दूसरा है गोचर। इन दोनों में किसी एक द्वारा जब राहु कार्यान्वित होता है, सक्रिय होता है, तब विवाह निश्चित होता है। इतना राहु का सामर्थ्य है जो हर अध्ययन करता और अपनी कुंडली में देख सकता है। इस प्रकार राहु के कई रहस्य हैं। मैं और एक अगला रहस्य आपको बताती हूँ कि किसी जातक को जब संतति प्राप्त होती है तब वे उसके पीछे के काल को देखें। सामान्य रूप से बालक का जन्म 9 महीनों के बाद होता है, तो जिस समय संतति की निर्मिति हुई उस काल में राहु ग्रह का संबंध आपकी कुंडली में कहीं न कहीं महादशा से या गोचर से प्रथम स्थान या पंचम स्थान से आता है। अर्थात विवाह और संतति, यह जो मनुष्य जीवन की 2 महत्वपूर्ण विषय है, वे राहु के कारकत्व में आते हैं। साथ ही परदेश गमन भी राहु के कारकत्व में आता है, लाभ राहु के कारकत्व में आता है, परिश्रम राहु के कारकत्व में आता है। अर्थात इन सभी मोर्चों पर राहु का कर्तृत्व अत्यंत बड़ा होता है। फिर आपके मन में प्रश्न उपस्थित हुआ होगा कि राहु को अशुभ ग्रह क्यों माना जाता है। तो उसका कारण हम बार बार बता रहे हैं कि राहु के रहस्य को समझते हुए एक बात ध्यान में लेनी चाहिए। राहु शुभ या अशुभ नहीं होता, तो वह आपकी कुंडली में कैसा है उस अनुसार फलों की वह दिशा होती है। मूल कुंडली का राहु, गोचर का राहु, इन दोनों का प्रभाव होता है। गोचर के राहु का प्रभाव समझने के लिए हम 1 अक्टूबर से राशि के अनुसार प्रभाव का विश्लेषण करने वाले हैं, क्योंकि राहु का राशि परिवर्तन अब शीघ्र होने वाला है। लेकिन मूल कुंडली का राहु भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उसकी दिशा क्या है, वह कौन सी राशि में है, कौन से स्थान में है, नवमांश कुंडली में उसकी स्थिति क्या है, इन चीज़ों को मुख्य रूप से देखें और आपकी कुंडली में राहु ग्रह की स्थिति को समझ लें। फल कथन करते हुए राहु ग्रह स्वतंत्र अध्ययन का विषय है। आपको जातक की सफलता या असफलता समझनी है तो जब तक आप राहु का अध्ययन स्वतंत्र रूप से नहीं करते हैं तब तक आप उसे समझ नहीं सकते। मेरे पास ऐसी कई कुंडलियां हैं जिनमें राहु सर्वप्रथम 100% नकारात्मक लगता है, लेकिन उसका सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाए तो सबसे बलवान राहु ग्रह दिखाई देता है। राहु के नक्षत्र में अन्य ग्रह होते हैं। राहु की दृष्टि अन्य ग्रहों पर होती है, अन्य ग्रहों की दृष्टि भी राहु पर होती है। संक्षेप में किसी न किसी माध्यम से वे राहु से जुड़े होते हैं, जिस कारण राहु बलवान होता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि तृतीय, षष्ठ, दशम और एकादश, इन स्थानों में राहु अधिक बलवान होता है। बुध, शुक्र, शनि की राशि में उसका मैंने आपको क्रम भी बताया। यह सभी चीज़ें नवमांश कुंडली में भी लागू होती है। इस पद्धति से जब हम देखते हैं या राशि तुल्य नवमांश का जब हम अध्ययन करते हैं तब राहु का शुभत्व या अशुभत्व स्पष्ट होता है। राहु अर्थात हमारे पिछले जन्म का कर्म जो हम इस जन्म में साथ लेकर आए हैं। कोई भी कर्म नए रूप से निर्माण नहीं होता या कोई भी कर्म कभी मिटता नहीं है, उसमें नवनिर्माण नहीं होता। उसी पद्धति से कर्म का रूपांतर होता है, रूपांतरण होता है। फिर यह रूपांतरण कैसे होता है, तो पिछले जन्म के जो कर्म, जो शुभ अशुभ फल होंगे वे इस जन्म में व्यक्त होते हैं, उससे कर्म होता है और पुनश्च उसका रूपांतरण आपको आगे के जन्म में मिलता है। संक्षेप में कहा जाए तो कर्म बदलते रहते हैं और बदलते कर्म के अनुसार फलों की दिशा भी बदलती है।
यहाँ सदैव धर्म के अनुसार अध्ययन का एक भाग आता है, धर्म बड़ा या कर्म। अब इस संदर्भ में एक सुंदर उदाहरण दिया जाता है कि कोई छोटा बच्चा होता है, उससे पूछा जाता है कि माता पिता में आपको सबसे अच्छा कौन लगता है। वह संभ्रमित होता है, बच्चा उत्तर नहीं दे पाता। फिर कभी वह माता को देखकर पिता की उंगली पकड़ता है या पिता को देखकर माता की उंगली पकड़ता है। संक्षेप में भाग्य और कर्म या धर्म और कर्म, इन दोनों का समान महत्व है। भाग्य आप साथ लेकर आते हैं, अर्थात आप नया कुछ नहीं लाते, आप पिछले जन्म के कर्म का हिसाब साथ लाते हैं। उस हिसाब को लेकर ही आप इस जन्म में जीते हैं, उसे कम अधिक करते हैं। यह सब करने वाला, आगे लेकर जाने वाला ग्रह राहु है। इसे अधिक स्पष्ट करने के लिए एक विशेष बात बताती हूँ। हमारा जो अकाउंटेंट होता है वह मिथुन राशि में सबसे अधिक प्रबल होता है। राहु ग्रह भी मिथुन राशि में सबसे अधिक प्रबल होता है। पूरा हिसाब रखने का कर्तृत्व राहु के पास है। मूल रूप से राहु की महत्वाकांक्षा अत्यंत बड़ी होती है। समाज कारण, राजकारण, सार्वजनिक काम, ऐसी सभी चीज़ें उसे पसंद है। विभिन्न प्रकार की कमेटी, असेंबली, पार्लियामेंट आदि स्थानों पर चुन कर आने के लिए राहु ग्रह बड़ी मदद करता है, क्योंकि नेतागिरी या नेतृत्व लेने वाला राहु ग्रह है। वह मूल रूप से महत्वाकांक्षी और व्यवहार कुशल भी है। राहु के रहस्य को समझने के लिए आज के भाग में इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम राहु के रहस्यों पर अधिक विस्तार से वार्तालाप करेंगे। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरों तक भी यह जानकारी पहुंच पाए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।